सतीश सब्बरवाल नाम का आदमी अल कबीर जो मीट फैक्ट्री है उसका मालिक है। तो अब ये नकली अंग्रेज इस देश में सत्ता में है। जो इनके बाप थे असली अंग्रेज, वो पहले भी ये खेल कर चुके हैं। सच्चाई ये है कि चाइना ने 20 जवानों को हमारे मारा। कितने बड़े एरिए पर चाइना ने कब्जा किया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रागिब राणा। आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। आज हम मौजूद हैं गंगों में और बात करेंगे ये जो नाम लिखने वाली बातें चल रही हैं, ये नाम लिखने का जो ये आदेश आया है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। अभी वीडियोस भी देखी जा रही हैं कि नाम तो बताना पड़ेगा, नाम तो लिखना पड़ेगा। आखिर क्या वजह है, क्यों नाम लिखना पड़ेगा, क्या इसके नुकसान हैं, और अगर लिख भी लिया तो इसका फ़ायदा क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी मांगे राम। हम बात करेंगे उनसे। जी चौधरी साहब, ये ट्रेंड चला हुआ है, नाम तो लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा, क्या वजह है, और अगर नाम लिख भी रहे हैं तो इससे दिक्कत क्या है? धन्यवाद राणा जी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद, आभार। ये जो प्रकरण है, कहीं ना कहीं कुछ और तथ्य छुपाए जा रहे हैं मुल्क के अंदर, यानी असली पिक्चर छुपाई जा रही है और नकली पिक्चर दिखाई जा रही है जनता से। कैलाश मानसरोवर यात्रा चीन ने रोक दी है। वो कारनामा छुपाने के लिए ये मुद्दा मुल्क के अंदर डेवलप किया जा रहा है। और ये पहला प्रकरण इस मुल्क में नहीं है। 1929 में अंग्रेज भी ऐसा कर चुके हैं। ये लोग लुधियाना से लेकर के पेशावर तक रेल के स्टेशनों पे हिंदू और मुस्लिम नाम के मटके रखे गए थे। रेल के स्टेशनों पर उन पे हिंदू पानी और मुस्लिम पानी लिखा गया था। इससे पहले भी ये लोग ये खेल कर चुके हैं। जो अब ये नकली अंग्रेज इस देश में सत्ता में है, जो इनके बाप थे असली अंग्रेज, वो पहले भी ये खेल कर चुके हैं। मकसद ये था कि ये लोग हिंदू और मुसलमान मिल कर के, जो इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के मूल बासिंदे हैं, जिन लोगों का ये मुल्क है, जो हिंदू मुस्लिम में बटे हुए लोग हैं, ये लोग मिल करके आंदोलन ना कर सकें, इसलिए डिवाइड एंड रूल उन्हें भी इस्तेमाल किया था। और डिवाइड एंड रूल आरएसएस, मोहन भागवत और ये बीजेपी वाले लोग इस मुल्क के अंदर चला रही है। पहले कांग्रेस ने चलाया, अब बीजेपी चला रही है। आपका मानना ऐसा है कि जो नाम वाला प्रकरण चला है, इससे आपस में बंटवारा हो रहा है ताकि लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ न उठा सके। पिछली बार भी हमने देखा है, मुसलमान भी कावड़ यात्रा ले जाने वाले भाइयों का बहुत स्वागत करते थे, फ्रूट वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। मीट की फैक्ट्री चल रही है और हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, इंडिया के नाम से जिसको हम जानते हैं, इस मुल्क में बीफ एक्सपोर्ट में सबसे नंबर 1 पे आता है। उनकी फैक्ट्रियां हैं, बताया जा रहा है उनके नाम मुस्लिमों के रख दिए हैं, और पीछे जो उनके मालिक हैं वो हिंदू भाई हैं। तो क्या उन फैक्ट्रियों पर भी बोर्ड लगने चाहिए, उनकी भी लिस्ट जारी होनी चाहिए? देखो, इस मुल्क में चंदा दे करके कोई कुछ भी चला सकता है। ये प्रमाण सत्य साबित हो गया इस सरकार में। हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर ये लोग जो ड्रामा कर रहे हैं, आरएसएस वाले लोग, सतीश सब्बरवाल नाम का आदमी अल कबीर जो मीट फैक्ट्री है उसका मालिक है। नाम अल कबीर रख देने से वो मुसलमान नहीं होती। सतीश सब्बरवाल मुसलमान थोड़ी है, लेकिन ये चंदा दे करके, भारतीय जनता पार्टी से चंदा दे करके गौमांस निर्यात कर रहे हैं, लगातार गांवों का कटान कर रहे हैं। और कुछ लोगों की आंखों पर पट्टी बांधने के लिए ये ड्रामा इस मुल्क में किया जा रहा है, ताकि इनकी कारगुजारी छिप जाए कि हिंदू मुसलमान इस किस्म के नाम लिख के जाए। ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि चाइना ने 20 जवानों को हमारे मारा।
कितने बड़े एरिए पर चाइना ने कब्जा किया, और लद्दाख का सांसद कितने दिन तक धरने पर रहा। वो तो भारतीय जनता पार्टी का ही था, वो खुद धरने पर रहा कि इस मुल्क में चाइना ने कब्जा कर लिया। ये सब छुपाने के लिए ये लोग ये ड्रामा इस मुल्क के अंदर कर रहे हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखना ये चाहिए कि इस मुल्क में इतने एरिए पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा करवाया और इतने भारत के हिस्से पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा करवाया, ताकि इन अंधभक्तों की आंखें खुले। और ये हमारे लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, जिनकी संख्या इस मुल्क में 90% है, जो इस मुल्क के मूल निवासी हैं, जिन लोगों का ये देश है, उन लोगों की आंखें खुले कि ये सब मिल करके इस मुल्क को लगातार लुटवा रहे हैं, या तो ये बेच रहे हैं या फिर इस मुल्क के ऊपर जानबूझ करके इन लोगों का कब्जा करवाया जा रहा है। एक दिन पहले गंगों में कलसी में धरना स्थल पर राकेश टिकैत पहुंचे थे। मीडिया को जवाब देते उन्होंने कहा था कि कम से कम वो लिस्ट भी जारी कराई जाए, जो लोग मीट खाते हैं, जो लोग गोश्त खाते हैं, तो पता तो चले आखिर हो क्या रहा है। क्या कहेंगे? अगर आप साउथ में जाएं तो वहाँ ब्राह्मण लोग भी मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, मछली मटन जो भी कुछ उनका सिस्टम अपना वो खा रहे होंगे। तो ये लोग गो मांस निर्यात भी बैन कर दे, गो कटान भी बैन कर दे, इनके तो हाथ में जब सत्ता में है। लेकिन ये लोग कमीशनबाज लोग हैं, कमीशन खोर लोग हैं। ये कमीशन खाने के चक्कर में ये गो मांस, गो कटान या गो मांस निर्यात कभी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इससे इन लोगों की इनकम है। अब आप देखिए, इन लोगों ने जियो से चंदा लिया, एयरटेल से चंदा लिया, इसका ड्रामा हुआ पूरे मुल्क में। कुछ दिन रुके, अब उस चंदे का असर आएगा, रिचार्ज महंगा हो गया। एक मैं थोड़ा सा आपसे उदाहरण के तौर पर दिखा रहा कि मेडिकल MR आते हैं, मेडिकल रैप जिसे बोलते हैं, वो डॉक्टर के पास आएंगे। वो क्या काम करेंगे, एक डॉक्टर से फ्रिज दे देंगे एज ए गिफ्ट, ऐसा लो फ्रिज पकड़ो डॉक्टर साहब। ऐसे सब डॉक्टर से फ्रिज नहीं देते, उन्हें पता है ये डॉक्टर आपका गुलाम हो जाएगा, 1 साल तक आपकी दवाई बेचेगा। उससे 8,000 का फ्रिज दे देंगे, लेकिन उस पर 10 लाख की दवाई वह कैसी भी होगी वह मरीजों के ऊपर थोप देंगे। तो जब एक डॉक्टर एक फ्रिज लेकर 10 लाख की दवाई बेच देगा, यानी कई सारे लोगों की जान से खिलवाड़ करेगा, तो ये भी उसी सिद्धांत पर चले गए। जब अडानी अंबानी या दूसरे उद्योगपति इनसे चंदा दे रहे, तो ये चंदे के लिए काम करने वाले लोग हैं। अगर आप चंदा दो तो ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में बेच सकते हैं। क्या लगता है जो इस तरह के आदेश आए हैं, इनसे हिंदू मुसलमानों के अंदर कुछ नफरत पैदा होगी, या फिर अब लोग समझ चुके हैं कि अब कोई भी बयान आएगा उसके ऊपर में ध्यान नहीं देंगे और आपस में एकता बना के रखेंगे? जितना भी ये प्रचार किया जा रहा है, भारत का मुसलमान उतना ही शांत हो रहा है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग समझ चुके हैं कि इस मुल्क में 3.5% लोग जो सत्ता चला रहे हैं वो क्या गेम खेल रहे हैं। मुद्दा ये होना चाहिए कि OBC की जातिगत जनगणना हो, जातिगत जनगणना हो के उनके अधिकार तय किए जाएं, किसानों के लिए MSP गारंटी कानून तय हो, गरीबों के लिए निश्चित रोटी कपड़ा और मकान के सिद्धांत पे सिस्टम तैयार किया जाए। होना तो ये चाहिए। मुल्क की डिमांड ये है, पुल गिर रहे हैं, बड़े मिनिस्टर उद्घाटन के लिए जा रहे हैं, पता लग रहा है कि वो चाय पानी पी रहे और जब तक पुल गिर गया। तो ये सारे मामले छुपाने के एवज में ये जो फर्जी मामले खड़े किए जा रहे हैं, इनका कोई आधार नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। इस्लाम को मानने वाले लोग सब समझते हैं कि ये क्या ड्रामा किया जा रहा है। कुछ लोग उपद्रवी घुसेंगे, RSS बजरंग दल के लोग इसमें इंटरफेयर करेंगे, इंटरप्ट करेंगे, और ये लोग इस मुल्क में तोड़फोड़ करने का काम करते हैं। ये गलत है। अब ये सब लोगों की समझ में आ चुका है, ये अब चलने वाला नहीं है। देश की जनता से क्या अपील करेंगे? देश की जनता से यही अपील है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग संयमित रहे। ये लोग अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए, चूंकि यूपी में अब उपचुनाव भी है,
और ये आखिरी दांव इन लोगों ने इस मुल्क में चला है। इससे पहले प्रधानमंत्री भैंस या मंगलसूत्र जैसे घटिया किस्म के बयान दे चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। इस किस्म के बयानों की इस मुल्क में ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि ये मुल्क डेवलप किया जाए। चाइना, जापान, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये देश आविष्कार कर रहे हैं कि पानी से गाड़ी चलाई जाए, कांच से ब्रिज बनाए जाएं। बड़े बड़े आविष्कार की तरफ ये लोग चल रहे हैं और हम आज मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं इन निकम्मे नेताओं की वजह से। जब तक हम लोग नहीं जागेंगे, ज़रूरत है इस देश को डेवलप करने की, ताकि हम 140 करोड़ लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करें, अपने किसानों के लिए एक बड़े आयाम स्थापित करें, ताकि जो 18 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं उन लोगों के बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि आगे वो लोग आत्महत्या ना करें। और किसानों के दिमाग से निकाल करके कि खेती एक घाटे का सौदा बन चुका है, ये वापस उसी स्थिति में लाए जाएं। किसान सब खुश होगा, मजदूर खुश होगा, इस देश का हर वर्ग खुश होगा अगर कुछ सिद्धांतों के ऊपर ध्यान दिया जाए। ज़रूरी वो है। तो ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी मांगेराम। इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। अभी तक के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट राघव राणा, सहारनपुर।